स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें बिहार ए स्टेट में जो आपका बिहार BS स्टेट में जो फॉर्म आया आपका बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएँ, क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो आपको सबसे 7,279 पोस्ट हैं आपके लिए। तो 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। 18 से 37 साल एज लिमिट मांगी गई है। वहीं बात करें सिंगल पेपर के लिए आपका 900 रुपये की फीस है। जनरल OBC EWS के लिए बहुत पेपर के लिए 1440 है। SC ST के लिए 750, 760 और 1140 है। वहीं आपका प्राइमरी टू जूनियर के लिए आपको 5534 पोस्ट है। वहीं 6 से लेकर 8 तक आपका 1745 पोस्ट, 7,279 पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको न्यूनतम 50% उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा भारतीय पुरातत्व परिषद से मान्यता प्राप्त द्वारा DLED के साथ भारतीय अपना तो DLED होना अति आवश्यक है। आपको प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है तो DLED होना अति आवश्यक है। वही बात करें आपका जूनियर की, तो आपका जूनियर के लिए आपका स्नातक डिग्री के साथ आपका जो है B.Ed है तो B.Ed वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है तो आप सिलेबस अपना थोड़ी देर रोकने के बाद यहाँ पे अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। आपका सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप जो है कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार सिलेबस को देख लेंगे एंड कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई देगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, तो आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर पूछता है आपको एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना नाम डाल देना है। वहीं आपको कंफर्म करना होगा नाम को दोबारा से। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। डालने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे और क्या आपका लॉगिन पेज जो है खुल के आ जाएगा। मोबाइल नंबर पर OTP डालेंगे एंड आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो मोबाइल पर पासवर्ड आ जाएगा, तो पासवर्ड डाल देंगे। मोबाइल नंबर पासवर्ड के बाद लॉगिन कर लेना है। तो आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग मोड, स्पेशल करेक्टर, इसी तरीके का पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद आपका पासवर्ड अब यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। किसके लिए डालना है, प्राइमरी या जूनियर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपके BACB यूनिक ID अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं। तो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम वो आपको डालना होगा। वहीं आपको डालना है फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड मदर्स नेम को कंफर्म करना होगा। यहाँ पे जो मदर्स नेम है वो आपको कंफर्म कर लेना है। एंड आपको दिखाई देगा फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड फादर्स नेम कंफर्म करना होगा। एंड डेट ऑफ बर्थ में आपका सबसे पहले मंथ है, उसके बाद डेट है, उसके बाद आपका ईयर है। तो इस तरीके से डाल देना है। देखिए मंथ पहले दिया आपको, मैं फिर बता रहा हूँ आपको मंथ पहले दिया है। आप गलती करते हैं फॉर्म में तो वो आपकी जिम्मेदार, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे क्यों गलती ना करें। उसके बाद आपको इसको नीचे करें ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। नेशनलिटी आपको डालना हुआ, डोमिसाइल अपलोड कर देना है। एंड आपको पता है विकलांग है तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। अगर बिहार का डोमिसाइल आपके पास अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। अगर देखिए बिहार की जो मूल निवास अवेलेबल है तो यहाँ पे मूल निवास आपको अपलोड करना होगा, नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपसे मैट्रिक है, सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड, तो किस बोर्ड से पास किया है आपने मैट्रिक वो डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना होगा। रोल कोड क्या है आपका, रोल कोड यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही आपका रोल नंबर क्या है वो डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। ऑप्टेन क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, मार्क्स ऑप्टेन। एंड आपका डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। वहीं आपको 12th किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका किस ईयर में आपने पास किया है, टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क क्या है, डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। वही ग्रेजुएशन है आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना। रोल कोड, रोल नंबर आपको डाल देना है। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। पर नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स, डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है। मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है कि ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे PDF बना के। वहीं आपका देखिए DLED है, B.Ed है, वो क्या है आपके पास या अदर है कोई, तो B.Ed आपको अगर अवेलेबल
अवेलेबल है। तो बीएड आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। वहीं किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डाल देना है। रोल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। एंड रोल कोड क्या है वो आपको डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको किस ईयर में पास किया था, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको आता है CRR को करंट नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या आप अपना यहाँ पे जो है अपना CRR नंबर ये क्या है ये मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आपका CRR नंबर क्या है तो वो आपको डालना होगा। तो CRR नंबर अपना डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे CR सर्च बाय CRR, तो आपका CRR क्या है, आपका सेंटर रिजर्वेशन रजिस्टर। तो आपको यहाँ पे क्या अपना रोल नंबर ही डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका दिव्यांग है तो आप जो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है आपको पेपर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, एक तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपका यहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी उर्दू बांग्ला कौन सी आपको चाहिए। वही सेकंड सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश है, संस्कृत है, बांग्ला है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका मैथ साइंस है, सोशल साइंस है वो आपको डालना होगा। एंड आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछता है आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कौन कौन सी थी वो आपको डालनी होगी। डालने के बाद आपको बैंक अकाउंट है यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, अकाउंट नाम। तो आपको किस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको पूछता है परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या है, आपको हाउस नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है वो आपको डालना होगा, विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल आता है। आपका एड्रेस डिटेल देखिए आपको किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपको परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका गली नंबर, तो आपको गली नंबर डालना होगा। सेम पोजीशन में आपको विलेज कौन सा है वो भी आपको डालना होगा। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाएगा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। वहीं आपको होता है आधार नंबर, तो होता है आधार डिक्लेरेशन। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। आपका पास आधार नंबर नहीं होता, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा 20 से 100 KB के बीच में। वही आपका सिग्नेचर है तो आपको सेम पोजीशन में ही सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड आपको सेव कर लेना है। सेव करेंगे यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ जो कमी रह गई है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने किया जाएगा, बिल्कुल सही है तो आपको क्या है पे नाउ करना, गलत है तो आप एडिट डिटेल कर सकते हैं, नहीं तो आपको पे नाउ कर देना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे करने के लिए आ जाएगा। तो पे बाई या VIA या एक्सिस बैंक आप किससे पे करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड आपको ओके कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका कार्ड है, नेट बैंकिंग है, किसी से भी आप अपना आवेदन जो है फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।